हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। और बताओ बेटा कैसी तैयारी चल रही है। देखो आज हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इससे पहले हमने जो तुम्हें कराए थे न्यूमेरिकल कराए थे और उससे पहले के जो टॉपिक कराए थे, उम्मीद है वो तुमने क्या करा होगा, सभी बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अगर किसी ने हमारे लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले जाइए हमारे पुराने लेक्चर देखो। ठीक है, जिसकी वजह से इस चैप्टर का एक भी न्यूमेरिकल या मान के चलो डेरिवेशन तुमसे नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक मैंने तुम्हें बहुत प्यार से करवाया है। ठीक है, किसने करवाया है? दीपक सर ने, है ना। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें करना क्या है भाई? चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक हमारा? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा क्या टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर तीनों चार्ज के बारे में बात किया जाता है, यानी 3 डायमेंशंस के बारे में बात किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और वो तीनों डायमेंशन कहां मिलती है? वॉल्यूम चार्ज में, सरफेस चार्ज में और लीनियर चार्ज में, है ना। ठीक, तो यहां हम तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन से आते हैं? 3। वॉल्यूम चार्ज आ जाता है, सरफेस चार्ज आ जाता है और क्या आता है? लीनियर चार्ज। अब ये है क्या कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो बेटा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सम ऑफ ऑल दीज 3 चार्ज, यानी कि वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सम क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कब आएगा? वो जब आएगा जब हम इन तीनों के बारे में निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे निकालने से पहले हमें क्या चाहिए होगा? फोर्स चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो यहां बारे में बात करते हैं। ठीक, यहां क्या करा है? यहां हमने देख, यहां एक पॉइंट पी है। क्या है? एक पॉइंट पी है और यहां क्या हमने कर रखा है? डीक्यू है। ठीक है, और किसी पॉइंट पी पर हमने क्या ले लिया? चार्ज क्यू नॉट ले लिया। क्या ले लिया भाई? चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, तो यहां ले लेते हैं चार्ज क्यू नॉट। सभी बच्चों को दिख रहा होगा। ठीक है, यहां के ले लेते हैं क्यू नॉट चार्ज ले लेते हैं और यहां के ले रखा है हमने स्मॉल डी क्यू ले रखा है। ठीक है, अब इनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, जब इनके बीच में फोर्स लगेगा तभी आकर कहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर पाएंगे। किसके? वॉल्यूम चार्ज के। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता है कि ये डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? आर है। क्या है? आर। क्लियर? ठीक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने क्या ले ली? आर ले ली, आर वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करना? हमें एक छोटा सा फॉर्मूला निकालना है स्मॉल डी एफ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मुझे पता है क्या होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ? डी एफ वेक्टर इक्वल टू होता है 1/4 पाई एफ नॉट। क्या होता है? 1/4 पाई एफ नॉट। ठीक है, और यहां चार्ज क्या है? क्यू नॉट। ठीक है, यहां क्या है? डी क्यू। और डिस्टेंस कितनी है हमारी? आर का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस है आर का स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन शो हो रहा है तो यहां क्या आ जाएगा? आर का कैप। और आर के कैप का मतलब क्या होता है? आर कैप का मतलब होता है आर वेक्टर अपॉन आर, जो 11th क्लास के अंदर सभी बच्चों ने पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, तो बेटा यहां से क्या निकला? यहां से अभी हमारा क्या निकला? डीएफ का एक फॉर्मूला आया है स्मॉल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। क्या आया है? क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो जब भी निकालेंगे हम फोर्स एफ निकाल देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है? हमें छोटा सा इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? छोटा सा इंटीग्रेशन। ठीक, तो हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, हमें पता है एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन डी एफ। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी एफ वेक्टर। ठीक है, और हमें पता है डी एफ वेक्टर का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? 1/4 पाई एफ नॉट। ठीक है, और यहां क्या था? क्यू नॉट डी क्यू, ठीक, अपॉन में आर का स्क्वायर, आर का कैप। अरे बाबा आर का कैप आ गया, क्या बात है, मतलब मूवी का सीन आ रहा है यहाँ से। ठीक, तो क्या आ गया? आर का कैप। इसको हमने क्या करा? बाहर निकाले। कहीं फीलिंग आ जाती है मूवी वाली, है ना, जब मूवी देख रहे हैं। कोई बात नहीं। ठीक है, 1/4 पाई एफ नॉट क्या करा? हमने बाहर निकाल लिया।
अब मेरे पास जो कांस्टेंट है वो मैं बाहर निकाल रहा हूँ, क्यू नॉट भी मेरे पास क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन के अंदर मैंने क्या रख दिया, डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर और आर का कैप। ठीक है, यहां से क्या आ गया मेरा, यहां से आ गया मेरा एफ वेक्टर, क्या आ गया मेरे पास एफ वेक्टर आ गया। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चाहिए होगा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि वॉल्यूम में, सरफेस में और लीनियर में। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्या करना है, प्यार से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो पहले एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ले रहे हैं। क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in which the charge is treated as being spread out continuously over a line surface volume है। ठीक है, तो लाइन यानी लीनियर चार्ज, सरफेस और क्या वॉल्यूम पे क्या, सब पे क्या होता है, स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। इंस्टेड ऑफ समिंग individual point charge we describe the charge using a density function and use integral to complete field and potential। तो भैया इनका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा, समझ गए ना। हाँ ठीक, तो यहां हमारे पास तीन चार्ज थे, वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज और लीनियर चार्ज, और स्क्रीनशॉट भी तुमने ले लिया होगा। ठीक है, ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, अब बेटा ये क्या है, मेरा वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज के बारे में बात कर रहा है। अब मैंने बोला था वॉल्यूम चार्ज क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। क्या होता है, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज की डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है भैया, वॉल्यूम चार्ज की डेंसिटी होती है रो, क्या होती है, रो। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू डी क्यू ओवर डी बी होता है, लेकिन क्या बिगर डायग्राम के ये हो जाएगा नहीं, है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें क्या बनाना है, एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम। तो हमने क्या कर दिया, एक क्यू की स्ट्रक्चर हमने यहां अंदर बना दी। ठीक, इस तरीके से ठीक, ये बना दी। इस पे पूरे पे क्या करा मैंने, क्या करा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरे पे क्या है, चार्ज फैला दिया। ठीक है, अब मैंने इस पूरे डायग्राम में चार्ज फैला दिया, और अंदर क्या ले लूंगा, मैं यहां ले लूंगा ये डीवी, क्योंकि वॉल्यूम को डिफाइन करेगा। यहां से कहीं एक दूर चार्ज लेना पड़ेगा, वो क्या होगा, क्यू नोट, क्या होगा, क्यू नोट। ठीक है, और यहां हो गया आर वेक्टर, क्या हो गया, आर वेक्टर। अब क्या करना है, अब मुझे ये डिफाइन करना है। ठीक है, मुझे ये पता है, अब चल गया रो इक्वल टू डी क्यू ओवर डी बी होगा, और यहां से जो रोह का फॉर्मूला आएगा वो बाई चांस लिखता हूं इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन हटाकर कर रहे हैं, तो रोह इक्वल टू क्यू अपॉन, यहां आ जाएगा 4/3, और क्या आएगा, पाई आर क्यू, है ना, क्या आएगा, पाई आर क्यू। यूनिट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यूनिट आ जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर, ठीक है, ये क्या आ गया, ये मेरा यहां से इसका फॉर्मूला आ गया, लेकिन क्या अभी सॉल्व नहीं, सॉल्व अब होगा इसका डेरिवेशन। क्यों, क्योंकि हमें पता है, क्या हमें पता है, यहां से मिला हमें एक फॉर्मूला और, डी क्यू इक्वल टू रो डी बी, क्या मिला, डी क्यू इक्वल टू रो डी बी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को कहां पुट करेंगे, इस फॉर्मूले को हम यहां पुट करेंगे, है ना। ठीक, तो हमने क्या करा, यहां फॉर्मूला लगा दिया, अरे स्लाइड नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, पीठ नीचे हम स्लाइड बना ले रहे हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, इसी में मिक्सअप कर लेते हैं, चल जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमने क्या कहा, तो ऐसा ना ज्यादा बड़ा लिखने के लिए स्पेस ज्यादा खेल लिया, कोई बात नहीं। ठीक, मुझे पता है एफ वेक्टर इक्वल टू क्या आया था, 1/4 पाई एफ नॉट, क्यू नॉट बाहर लिया था, अंदर आया था डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर का कैप, है ना, और ये वैल्यू यहां पुट करनी है। तो हमारे पास आ गया 1/4 पाई एफ नॉट क्यू नॉट, और अंदर आ गया रो डी बी अपॉन में आर का स्क्वायर, आर का कैप। लेकिन क्या अभी ये सॉल्व हुआ नहीं हो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहां हम चाहें तो V लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, V, डिफाइन करने के वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिफाइड फील्ड फाइंड करना है, तो E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो V यहां लिख देंगे, V यहां लिख देंगे, और F की वैल्यू क्या है, दिख रही है ना, हाँ यही है ना, कुछ और नहीं है। ठीक है, तो F की वैल्यू ये आई है, तो हमने क्या करा, 1/4 पाई एफ नॉट नोट कर लिया, और यहां आ गया क्यू नॉट,
और नीचे भी हमने क्या कर दिया, क्यू नॉट लिख दिया, और अंदर हमने कर दिया रो डी बी अपॉन आर का स्क्वायर और आर का कैप साथ में यहां लगा दिया वी, क्योंकि क्या फाइंड कर रहे हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना बच्चों। हाँ ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे, ई वी इक्वल टू आ जाता है हमारे पास में 1 अपॉन, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके रफ कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक। यहां से क्या आ जाता है 1/4 पाई एप्स नॉट, ठीक है, और ये आ जाता है रो डी बी अपॉन आर का स्क्वायर आर का कैप, और ये आ गया मेरा बी। ये बन गया भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, समझ में आ गया ना, ठीक। कितना सिंपल था, कुछ था, कुछ भी नहीं था, वही घिटा पिटा कोलाम्स जो हमने पीछे पढ़ा है वही इसमें हमने पुट करा है। वाह राइमिंग बन रही है, आज तो लग रहा है दिन ज्यादा अच्छा जाएगा, ठीक। तो ये बेटा हमारे यहाँ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट क्या हुआ, सिर्फ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा आएगा, कौन सा आएगा, इसके बाद एक काम करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तुमने स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं होगा, है ना, हाँ ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहां से डेफिनेशन। अच्छा डेफिनेशन के लिए भाई हमने when electric charge spread uniformly or non-uniform inside the three dimensional body, किसने, थ्री डायमेंशनल बॉडी, ठीक है, like a solid sphere or cylinder, ठीक है, it is called volume charge distribution, तो इससे क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया क्लियर, ठीक ठीक, इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया हो तुमने, अब यहां स्क्रीनशॉट लो, ठीक। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट है वी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जैसे बोथा वैसे ही यही है, यहां कुछ स्पेशल है क्या, नहीं बेटा, ये है 2D स्ट्रक्चर, क्या है, 2D स्ट्रक्चर, और सरफेस चार्ज के रेस्पेक्ट में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक सरफेस चार्ज स्ट्रक्चर बना लिया इस तरीके से, इस पे पूरे पे क्या करा, पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और ये कर दिया मैंने, क्या करा, यहां से एक चार्ज लेकर ले गया, यहाँ क्यू नॉट है, यहां से डिस्टेंस आर है, और यहां लिख दिया हमने ds, क्या लिख दिया, ds, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, ठीक है। और सिग्मा इक्वल टू हो गया dq अपॉन ds, dq अपॉन ds, ठीक है। अब इसका भी तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, है ना, तो इसका जो फॉर्मूला है अब हम वो लिखने वाले हैं, सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ q, क्या आ जाएगा q, और सरफेस चार्ज है तो उसके नीचे जो फॉर्मूला आएगा सभी को पता है बहुत अच्छे से, क्या आने वाला है, क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट कोलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसी है, 2D। अब कुछ करना है क्या, नहीं, वही करना है जो पीछे किया था, ठीक है। क्या है, एफ वेक्टर सरफेस के रेस्पेक्ट में, फॉर्मूला 1/4 पाई एफ नॉट, क्यू नॉट मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। अब मैंने इंटीग्रेशन का साइन क्या कर दिया, लगा दिया। अब इंटीग्रेशन के साइन के अंदर क्या था, डी क्यू था ना, और अपॉन में क्या था, आर स्क्वायर, और यहां था आर कैप। अब हमें क्या करना था, यहां से डी क्यू की वैल्यू मिलेगी, यहां लिख देता हूं डी क्यू, क्या लिख देता हूं, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस, क्या है, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक। अब मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, अब मेरे पास यहां से आ जाएगा बड़े प्यार से एफ वेक्टर एस सरफेस है 1/4 पाई एफ नॉट, क्यू नॉट हमारा ऐसे ही चल रहा है, एस यहां लगा देते हैं, सरफेस ऐसा काफी ना पिछड़ पिछड़ ना होनी चाहिए, थोड़ा सा कैप बना देते हैं इसका, है ना, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, तो एफ वेक्टर एस इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, क्या है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एफ नॉट, ये मेरा एस आ जाएगा, और डी क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा डी एस अपॉन आर का स्क्वायर आर का कैप, क्लियर, क्या है,
सिग्मा ds अपॉन आर का स्क्वायर और आर का कैप है। ठीक है, क्या ये अभी सॉल्व हुआ? नहीं। अब क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें क्या लिखना है? ई एस इक्वल टू एफ वेक्टर एस। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू नॉट आएगा। क्या आएगा? क्यू नॉट। ठीक है, अब यहां आ गया क्यू नॉट, इसकी वैल्यू ये क्या करूंगा मैं? पुट कर दूंगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एफ नॉट, और ये वाला क्यू नॉट लिख दिया। ठीक है, ये मैंने पूरा फॉर्मूला एस का एस ही उतार दी, एस सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर का कैप, और यहां से ये क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहां से आया क्या हमारे पास में? यहां से हमारे पास आ गया 1/4 पाई एफ नॉट। ठीक है, और यहां आ गया एस लगा दिया सिग्मा डी एस अपॉन में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आर का कैप। ठीक है, तो बेटा ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितना सिंपल है। अगर इतने सिंपल टॉपिक तुम नहीं कर पाओगे तो फिर बोर्ड में क्या करोगे, है ना? ठीक, बच्चे समझदार है। ठीक, बहुत समझदार है बच्चे। तो बेटा क्या करना है अब तुम्हें? फिर से वही घिटा पिटा काम, स्क्रीनशॉट तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, ले लिया होगा सभी ने। ठीक, अब क्या करें? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने क्या कर रहा होगा? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमने क्या कराया? 3 डायमेंशनल करा दिया, 2 डायमेंशनल करा दिया, अब 1 डायमेंशनल बचा ना बता, यानी क्या बचा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बच गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच गया तो इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये गई पतंग, पतंग सुना है ना? काइट, काइट कुछ इस तरीके से उड़ती है। ठीक है, और ये गया काइट का धागा, है ना? ठीक, तो इस पे क्या करेंगे? हम पूरे पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? चार्ज को इस पे कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे को। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है? इसको हमें पता है 1 डायमेंशनल है। ठीक है, तो यहां से यहां तक कि हम इसको मान लेते हैं लेंथ डी एल। क्या मान लेते हैं? यहां से आते हैं लेंथ डी एल, ये आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या लगेगा? वेक्टर लगेगा, और ये क्या हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, जब उनकी डेंसिटी थी तो इनकी भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, तो इसकी डेंसिटी क्या है भाई? इसकी डेंसिटी है, क्या है भाई? इसकी डेंसिटी है लैम्डा। क्या है? लैम्डा। उसका भी एक फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसका भी तो एक फॉर्मूला होगा डी क्यू ओवर डी एल का, जो हमें फाइंड करना है। क्या है? क्यू अपॉन 2 पाई आर। क्या है? क्यू अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज अभी रह गई। क्या रह गई? यूनिट। और यूनिट क्या है? कूलम पर मीटर। तो बेटा एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट का भी क्या होता है? आधा नंबर होता है। यहां से डी क्यू क्या मिला हमें? डी क्यू मिल गया लैम्डा डी एल। क्या मिल गया? डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। अगर ये सब चीज मिल गई तो हमें करना क्या है? सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला लगाना है ना? ठीक, तो एफ वेक्टर इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एफ नॉट। यहां आ गया क्यू नॉट। ठीक है, ये क्यू नॉट आ गया, और अंदर हमने क्या कर दिया? वही घिटा पिटा जो पीछे किया था, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर का कैप। क्लियर? ठीक है, यही हमने किया था, और इसके अंदर क्या करना? हमें वैल्यू पुट करनी है। किसकी? इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? फिर से हम देखते हैं, एक स्लाइड और है क्या? नहीं है स्लाइड, नहीं है स्लाइड, तो हम क्या करेंगे? इसी को स्लाइड में कन्वर्ट कर देंगे। कहाँ गया? ठीक, ये यही था ना? ठीक, ये तो सरफेस आ गया, जनरल आ गया। ठीक, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हुआ भाई? ये लीनियर चार्ज से ये कैसे कन्वर्ट हो गया? एकदम क्वांटिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक, और यहां तो हम तुम्हें करा रहे थे
हाँ ये है लीनियर चार्ज, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था गायब हो गया स्लाइड में, ठीक है, गायब हो गया, ऐसा लग रहा था गायब हो गया स्लाइड में, ठीक है। लेकिन क्या हमारे पास ये स्लाइड यहाँ है, ठीक है। हमें क्या करना था, इसका थीम चेंज करना था, ठीक है, नीचे बैकग्राउंड का, ठीक है, जिसकी वजह से अब तुम्हारा ये कंबाइंड हो जाए, स्लाइड दो नहीं बन पाई, ठीक है, कोई बात नहीं। एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एफ क्यू नॉट डी क्यू अपन आर स्क्वायर, आर कैप आ गया। अब करना क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ई हमें पता है क्या करना, लीनियर, तो यहाँ भी हम एल लगा के चलते हैं, है ना, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ई एल इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर एल अपॉन क्या हो जाएगा, यहां हमारे पास में फिर से क्यू नोट आ जाएगा जो पीछे है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे ई एल इक्वल टू, ठीक है। अब मेरे पास ये वैल्यू है, मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म साथ में चला कर लगा कर चलाएं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर का भी आधे नंबर हो जाता है, ठीक है। 1/4 पाई एफ नॉट क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, ब्रैकेट के अंदर हमने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ क्या है मेरे पास में, डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर आर का कैप। अच्छा मैंने एक स्टेप पर डी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पुट करनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ ना करी तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा डी क्यू की वैल्यू, कोई परेशानी नहीं है, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ ले लिया ई एल इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट, ठीक है। ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन एल और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर का कैप। अब मैं क्या करूंगा, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दूंगा, जो मैंने पीछे नहीं पुट करी थी, ठीक है, मैंने पीछे नहीं पुट करी, तो मैं यहाँ पुट करूंगा 1/4 पाई एफ नॉट आ जाएगा, क्लियर, ठीक। यहां मैंने क्या कर दिया, इसको एल कर दिया, और डी क्यू की वैल्यू भैया कितनी आई है, लैम्डा डी एल आई है, कितनी आई है, लैम्डा डी एल, क्लियर, क्या है लैम्डा डी एल अपॉन में नीचे क्या है आर स्क्वायर आर का कैप, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया हमारा ई एल वेक्टर, ठीक है, ई एल वेक्टर साथ में लेकर चलें, ठीक है, हो जाता है, छोड़ देते हैं बच्चे, उसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्या आ जाएगा, एल लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर का कैप, ठीक है। तो बेटा ये बन गया मेरा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लियर, ठीक। इतना सिंपल था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगर एक कॉन्सेप्ट याद है तो बाकी खुद ब खुद होते चले जाती हैं, ठीक है। तो हम फिर से तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है। कहाँ थे, ठीक, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो हमने किया था वो क्या किया था भाई, ये फॉर्मूला सॉल्व किया था, फोर्स निकाला था, ठीक। उसके बाद हमने करा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या बताया था, ये 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां बताया था ये 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, याद रखना जो बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या बताया था, उसके बाद हमने बताया था ये लीनियर चार्ज है, ये क्या है, लीनियर चार्ज, और लीनियर चार्ज कैसा होता है, 1 डायमेंशनल होता है, कैसा होता है, 1 डायमेंशनल, क्लियर, ठीक। इस बात को हमेशा याद रखना, ये बहुत जरूरी है। अब आ गया हमारा जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या जाता है, जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम एक फॉर्मूला और निकाल के रखेंगे, यहां कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या निकालेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में इसके तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूले को अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो ई कॉन्टिन्यूअस लिख देता हूं, ई कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। हमने क्या बोला, ये सम है किसका, तीनों का, यानी कि वॉल्यूम का, सरफेस का और लीनियर का, ठीक। सबसे हमने पहले क्या फाइंड किया था, वॉल्यूम फाइंड किया, ठीक है, क्या फाइंड किया था, वॉल्यूम। और वॉल्यूम में तुम्हें पता है जो एक ही चीज जो कांस्टेंट थी उसको हम बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई एफ नॉट, ये क्या करा मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर कर दिया, यहां मैंने क्या कर दिया, यहां मैंने कर दिया वॉल्यूम, क्या कर दिया, वॉल्यूम कर दिया, ठीक है। अब यहां से जो मेरा कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, उसके बाद अंदर आया क्या था, अंदर जो मेरे पास आया था उन वैल्यूज को हम लिख ले रहे हैं, क्या करेंगे, उन वैल्यू को हम लिख लेंगे, ठीक। तो जो हमारे पास अंदर आया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्या आया था, कहां गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रोहो डीबी क्या था, रोहो डीबी अपॉन आर का स्क्वायर आर का कैप, क्लियर, प्लस का, ठीक। वॉल्यूम के बाद क्या था हमारा, सरफेस, क्या था हमारा वॉल्यूम के बाद में, सरफेस, ठीक है। और सरफेस चार्ज के रेस्पेक्ट में हम आया था सिग्मा डी एस अपॉन आर का स्क्वायर आर का कैप, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आ गया, लैम्डा डी एल अपॉन आर का स्क्वायर आर का कैप। ये हो गया भैया मेरा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना ये बहुत जरूरी है,
इसीलिए साथ में नीचे भी लिख कर रखना VSL। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में क्या होगा, हमारा जनरल चार्ज होगा। उससे पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे सभी। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेने से ठीक। अब इसका यहां से स्क्रीनशॉट लें, ले लिया होगा बच्चों ने सभी ने। ठीक, अब यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब आ गया बेटा हमारा जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है a combination of discrete charge, electric field of discrete charge and electric field of continuous charge। ठीक है, क्या कहेंगे, the combination of electric field of discrete charge and the electric field of continuous charge is called general charge distribution। इसीलिए इसके लिए हम फॉर्मूला उतारते हैं। क्या उतारते हैं, मतलब कि लिखते हैं E टोटल। क्या लिख देते हैं, E टोटल। ठीक है, टोटल में डिस्क्रीट चार्ज। ठीक है, और क्या लिखेंगे हम इसको इस तरीके से, वेक्टर फॉर्म हमेशा लगाना ही है। ठीक है, क्या है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, क्लियर, प्लस का। दूसरा हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो ई वेक्टर इक्वल टू सीधे क्वांटी लिख देता हूं, सीक्वेंट लिख देता हूं। ठीक, कोई परेशानी, इतना चलता है हमारा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब ई टोटल में जो डिस्क्रीट चार्ज का जो फॉर्मूला आया था वो हम पीछे पहले फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, यहां आएगा 1/4 पाई एफ नॉट समीशन एन आई इक्वल टू 1। ठीक, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ऊपर आ जाएगा क्यू आई। क्या आ जाएगा, क्यू आई। क्या नीचे कुछ स्पेशल है क्या, नहीं, वही घिटा फिटा है। ठीक है, आर का स्क्वायर, और यहां लगा देंगे आई, और यहां हमें पता है ये क्या शो कर रहा है, वेक्टर फॉर्म शो कर रहा है, इसलिए आर कैप चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा, किसका हो गया, ये मेरा हो गया डिस्क्रीट। अब मेरा आएगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक मेरा ये हो गया, क्लियर। ठीक, देखो 1/4 पाई एफ नॉट, और यहाँ एक चीज काम करते हैं, ब्रैकेट यहाँ क्यों लगाएंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस सम लगाना चाहे लगा दे, कोई पसंद नहीं है, सबके रेस्पेक्ट इसको अंदर कर देते हैं। ठीक है, ये सभी में कॉमन है, इसको यहाँ कर दे रहे। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे पास आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया V, और क्या आ गया मेरे पास में, रो dB। क्या आ गया, रो dB अपॉन में आर स्क्वायर, आर का कैप प्लस। ठीक है, सरफेस चार्ज है, एस लिख देते हैं। ठीक है, और सरफेस चार्ज की डेंसिटी जो आई थी, ठीक, वो क्या आएगी, वो हमारे पास क्या आएगी, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या आएगी, सिग्मा ds के रेस्पेक्ट में आएगी। ठीक है, कुछ रह गया कि यहाँ से, नहीं सब कुछ ठीक है। ठीक है, आगे कोई बात नहीं। यहाँ हमारे सिग्मा एन आ गया, आई इक्वल टू 1 आ गया, क्यू आई आ गया, आर आई का स्क्वायर हो गया, यहाँ आर का कैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये हो गया, यहाँ हमने आई लिखना है। ठीक है, जो हमारा यहाँ से रह गया था, मैं कह रहा भाई तुमको छूट सा रहा है, तो 1/4 पाई आ गया, क्लियर हो गया। अब बेटा हमें क्या करना, अब हमें इसकी वैल्यू पूरा फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, क्या, रो dB अपॉन आर स्क्वायर, और क्या हो गया, आर कैप हो गया। ठीक, उसके बाद में हमारा क्या आएगा, सिग्मा, क्योंकि सरफेस चार्ज है, सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर का कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा लीनियर का आ जाएगा, एल आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, और लीनियर की डेंसिटी की लैम्डा लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, आर का कैप। ठीक है, ये बेटे मेरा हो गया क्या, जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या हो गया, जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो ये क्या करना है, तुमने फिर से स्क्रीनशॉट लेना है। क्या कर रहा है, जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिफर टू द मोस्ट जनरल केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्प्रेड इन स्पेस वेयर चार्ज मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन over a surface or throughout the volume and the distribution may be uniformly or non uniformly। ठीक है, तो बेटा ये यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली दोनों ही हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा बच्चों के। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे हमारे बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं और सही बच्चों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट में बेटा प्रॉब्लम हो तो सीधे कमेंट में लिख दें। ठीक है, और कमेंट में नहीं लिखोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, कमेंट में लिख दो और हर तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे। हम कौन, वायरस एजुकेशन वाले दीपक सर, है ना। ठीक, तो समझ में आ गया बच्चों। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उस पर क्लास करें, सॉरी, क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बेटा यहाँ का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें देता हूँ टाइम। मैं टाइमर देना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लें, है ना।
और बच्चे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो उसकी वजह से देखते हैं कितने बच्चे दिमाग का यूज कर पाते हैं। तो बेटा टाइमर शुरू हो गया है। इसके लिए देखो मैंने पहले ही बोला था हर न्यूमेरिकल में तुम्हें टाइम जरूर दूंगा मैं 1 मिनट पढ़ने का, ठीक है, ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं भी पढ़ लेता हूँ। 64 ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.2 मीटर एंड ईच कैरिंग चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। ठीक है, फाइंड हाउ द सरफेस डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट। वाह, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, वो डायलॉग तो सुना ही होगा, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं, है ना। हाँ, ऐसे ही कोई छोटा क्वेश्चन नहीं, मतलब समझ गया होगा बात को क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। ठीक है, कभी कभी ना अंदर से एक्टिंग निकलती है, कूट कूट के निकलती है। हाँ, शाहरुख से याद आ गए। चलो बेटा टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, 8 7 6, कोई पकड़ सकता है इसको? देख लो, मैं तो सीधे दबाऊंगा तो रुक जाएगा, ले पकड़ नहीं पाऊंगा। हाँ, टाइम ओवर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है 64 ड्रॉप ऑफ रेडियस। ठीक है बेटा, 64 ड्रॉप्स हैं। ठीक है, किसकी हैं? किसी ना किसी के तो होंगे। क्वेश्चन में किसकी है? ड्रॉप की। किसकी है? ड्रॉप की। यानी ड्रॉप कैसी होती है? स्फीयर की शेप में होती है, इस बात को याद रखना है। यानी कहने का मतलब बरसात पड़ रही है ना, और बरसात की 64 बूंदे। तुम्हें क्या, गर्मी का महीना है, तुम परेशान से हो रहे हो कि यार समझ में नहीं आ रहा, अचानक में एक बूंद गिरी टप से नीचे तुम्हारे फेस पे गिर जाए, कैसा लगेगा? अच्छा सा फील होगा कि मतलब धूप में और पानी, ठीक है, और ऐसी 64 बूंद तुम्हारे ऊपर गिर जाए, कैसा फील होगा? सोचो, है ना। ठीक, जिसमें से बोल रखा है क्वेश्चन में एक बूंद की जो रेडियस है 0.2 मीटर, कितनी है? 0.2 मीटर। यहां ये मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन के अंदर जो था वो 0.02 मीटर है, लेकिन हमने 0.2 लिखा है, तो इसी से हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? रेडियस कितना है? 0.2 मीटर है। ठीक है, तो आर आ गया हमारे पास में 0.2 मीटर। ठीक है, आगे कहते हैं एंड इज कैरिंग ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, और हर किसी का जो चार्ज है वो कितना है? 5 माइक्रोकूलम। और 5 माइक्रोकूलम को कूलम में करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहला जो बूंद है ना बारिश की बूंद जो तुम्हारे फेस पे गिरी, उसका क्या निकालना है? हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, एक छोटी सी बूंद का हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यू। कितना है? 4/3 पाई आर क्यू। हमारे पास जो वैल्यू उसको लिख देते हैं 4/3 पाई। ठीक है, आर की वैल्यू 0.2 का क्यू हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 4/3। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। ठीक है, तो बेटा थोड़ा हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी करने की। ठीक है, 4/3, तो यहाँ हमारे पास इतनी वैल्यूज आ गई, लेकिन अभी हम यहाँ इतनी ही यहीं छोड़ देते हैं, हम इसको आगे नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब बात करें 64 ड्रॉप्स। ठीक है, क्या है? 64 ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉप्स। ठीक है, 64 ड्रॉप्स है तो 4/3। इसको देखो सोचने वाली, इसको मैं उड़ाता हूँ 1 2 3। ठीक है, क्यों उड़ाया? क्योंकि मुझे पावर में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास 1 2 3, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दूँ। 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ गया, और 64 ड्रॉप हो गई, पावर में 10 की पावर -3 हो गया। ठीक है, अब ये जो बूंद है ना बेटा, 64 बूंद है, जब नीचे गिरी है तो गिरने के बाद एक बड़ी बूंद बन गई है, तो उसका भी तो हमें रेडियस फाइंड करना है ना। ठीक, तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, बिगर ड्रॉप, इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर का क्यू। तो इसको मैं लिख देता हूं जो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। मैं एक काम करता हूं, ये इस तरीके से बनाया, ठीक है, और 64 इस तरीके से बना दिया। इससे क्या होगा? इससे हमें लिखने का झाड़ नहीं रहेगा, हमें पता चल जाएगा हमारा है क्या। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, क्या लिख देता हूं? 4/3 पाई आर का क्यू इक्वल टू, ठीक है, यहां मेरे पास जो आया था वो कितना आया था? ये आया था 4/3 पाई। ठीक है, 4/3, यह कुछ छूटा क्या? नहीं, सही ये, हाँ
अच्छा एक चीज है, यहाँ पाई लिखने का रह गया था, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पाई चलता है इतना। यहाँ भी पाई लिखने से रह गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ हमारा ये आ गया, ठीक है, तो यहाँ आ गया 4 पाई आ गया, और इसके पीछे जो हमारा था 8 इंटू 64, क्या है 8 इंटू 64 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 3 था, कितना था 3 था। जो कैंसिल हो रहा है उसको हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया, आर का क्यू कर दिया, ठीक है। यहाँ 8 इंटू 64 है और 10 की पावर माइनस कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको लिख देते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, आर इक्वल टू अंडर रूट 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। इसका मतलब हो गया 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 1, मतलब कि जो रेडियस आ गया आर इक्वल टू 0.8 आ गया। तो बेटा बिगर वुंड का रेडियस कितना आ गया, 0.8 आ गया। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है भैया इसकी जो डेंसिटी है वो फाइंड करनी है, और डेंसिटी हमें पता है क्या है, इसकी सिग्मा है, क्या है सिग्मा है, ठीक है। स्पेस अच्छा पीछे आ गई है, तो इसको हमें क्या करना है, स्लाइड को, हाँ ठीक यही करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी समझदार हो थोड़े और हम भी समझदार हैं थोड़े, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आ गया। अब मुझे क्या करनी है, इसका क्या है, डेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप की। किसकी बात करें, बिगर ड्रॉप की, स्मॉल की, स्मॉल की ले रहा हूं, ठीक है। तो लिख देता हूं, ठीक है, सरफेस चार्ज, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल ड्रॉप की क्या होगी, सिग्मा होगी, क्या होगा, सिग्मा 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सिग्मा 1। और सिग्मा 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू क्यू अपॉन, पीछे ही मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिख के बताया था सरफेस चार्ज के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, क्या आएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटा हम यहाँ क्या कर सकते हैं, चाहे तो जो हम कैंसिल करना चाहें उसको कैंसिल कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहें उसको हम वैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं हम अगला, ठीक है, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, ऑफ बिगर ड्रॉप, बिगर, और बिगर ड्रॉप तो जो होती है वो 64 ड्रॉप को क्या कंबाइन करने के बाद में बनी, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला है 60 सिग्मा 2 इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर है, और इसको मैं लिख दूंगा कैपिटल आर, क्या लिख दूंगा, कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो मेरा अभी फॉर्मूला पुट हुआ है, फॉर्मूला मतलब कि मैंने सिर्फ लिखा है, ठीक है। क्या वैल्यू पुट करी है मैंने, नहीं, वैल्यू अभी पुट नहीं करी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू पुट करूंगा। अब मुझे पता है जो मेरे पास वैल्यू पुट करने के बारे में वो आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो मैं इनको लिख देता हूं, मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं, मैंने लिख दिया इसको, और नीचे पर ले रहे हैं सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ठीक है। यहां मेरे पास जो वैल्यू आई, अभी मैं इसी को पुट कर देता हूं क्यू अपॉन, ठीक है, 4 पाई, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और रफ करते हैं, सही से लिख दे रहे हैं पूरा ही, देखो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वाला क्या चलेगा, ऊपर चलेगा, तो यहाँ भी लिख देते हैं क्यू, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देता है 4 पाई आर का स्क्वायर, क्लियर, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या बोला था, हमने पहले भी बोला था जो हमारे है, ठीक, 64 ड्रॉप को मिलने के बाद में ये बनाए, ठीक है, कितने को मिलकर बनाए 64, ठीक है। तो 64 ड्रॉप को मिलने के लिए बनाए, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 64 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर हमने नहीं करा इसलिए हमने यहाँ कराया तुम्हें बताने के लिए, ठीक। लेकिन इनकी रेडियस डिफरेंट है, जो सेम है उसको हम कट कर देते हैं, इससे हमने इसे कट कर दिया, मेरे पास क्या आएगा आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 64 आर का क्लियर, ठीक, ये वैल्यू आ गई है। अब जो हमारा रेडियस आया था वो कितना आया था, रेडियस जो हमारा आया था बिगर ड्रॉप का वो आया था 0.8, तो 0.8 क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां हमने क्या करा 0.8 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या आया हमारे पास में है 64, क्या है 64 इंटू और 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से आ गया है। जो हमारे पास कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, लिख देते हैं 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, क्लियर, ठीक है। नीचे कितना है 64 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, पॉइंट से पॉइंट उड़ गए, है ना, ठीक, 8 8 जा कितना होता है 64 होता है, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 1/4, क्या आ गया 1/4,
यानी कि जो हमें चाहिए था। अरे क्या हो रहा है इसका, ठीक है। तो यहां से जो हमारे पास आ गया वो आ गया सिग्मा 1/σ2। क्या आ गया सिग्मा 1/σ2? 1/4। क्या आ गया 1/4 जो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था हमें? ये चाहिए था। क्या आ गया 1/4, यानी कि यहां से जो वैल्यू आई है 1/4 आई है। क्या आई है? 1/4। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और इतना अच्छा क्वेश्चन अगर तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए बोलता हूं, अम्मी जान कहती थी कोई क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता। समझ में आ गया ना? हाँ, बच्चे समझदार। अरे यार ये ना इसका बड़ा नौटंकी बड़ा है थोड़ा सा। ये देखो कुछ ज्यादा छोटा करने की, तुम्हारा छोटा करने की जगह ज्यादा छोटा हो गया। यह लग रहा है कृषि वाला, ठीक है। टा 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 जादू आइला होगा नहीं होगा? हाँ, ठीक है। तो हम पीछे वाली स्लाइड यहां से, ठीक, यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था, ठीक है। हम यहां पहुंचते हैं और सबसे पहले बेटा क्या कर लो, जेईई मेंस 2022 का वो क्वेश्चन है, सोचने वाली बात, अच्छा क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है सभी को, ठीक है। बेटा स्क्रीनशॉट लेकर ऐसा मत रखना कहीं मोबाइल के डाटा भरते रहो। डाटा भरने की जगह पढ़ना भी है, ठीक है। तो पढ़ने पे भी क्या करना है? ध्यान देना है। क्लियर? इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सभी बच्चों ने ले लिया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा सा और हल्का सा ऊपर करते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? ठीक, इसका देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब बेटे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इसके लिए फिर क्या करते हैं, वही हम टाइम देते हैं क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। और बेटा ऐसे क्वेश्चन ना खासकर जेईई मेंस में बहुत आते हैं और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ बोर्ड में आने के चांसेस इस क्वेश्चन के हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। क्लियर? टाइम देखो ओवर होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बच्चे क्या करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हर क्वेश्चन हमें पूरी तरीके से आना चाहिए, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ एक चीज तो साफ पता चल गया कि ये कौन सी चार्ज डेंसिटी है और कौन सी चार्ज डेंसिटी की वजह से कौन सा ही डेंसिटी यूज होने वाला है, ठीक है। तो टाइम भी ओवर हो गया, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ कह रहा है यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा होता है। तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। क्लियर? ये हो गया बेटा इसका पहला फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। अब क्या बनाएंगे? इसका हम बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इसका डायग्राम बना दिया। यहाँ हम पूरे में क्या कर देते हैं, प्लस चार्ज क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ इस तरीके से एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से इस तरीके गया खींच के, ठीक। और इसको हमने इस तरीके ले लिया और ये हमने ये ऐसे कर दिया, ठीक है। जरूरी था, ठीक है, हर चीज को शो करना, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है तो यहाँ मैं स्मॉल एलिमेंट ले लूंगा, ठीक है। अब एक चीज तो ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस है। क्या होगा? वाई एक्सिस। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ ये रहेगा, ठीक है। क्लियर? ठीक, हमें पता है अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो तो स्मॉल एलिमेंट की डीई कर देते हैं हम। यहाँ कर देते हैं डीई, यहाँ भी डीई और यहाँ भी क्या करते हैं, डीई ही हम कर देते हैं, ठीक है। हमें पता है अब यहाँ कुछ ना कुछ हमें ऐसा एंगल भी लेना पड़ेगा जिसकी वजह से सॉल्व करें। थीटा मान लें, इसको भी हम थीटा मान लें, पॉइंट का क्या मान लें, पी मान लें, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हमारा डायग्राम क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, ठीक। कभी ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी पड़ा होगा पीछे, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से क्या करते हैं, ज्वाइन कर दिया। ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम सॉल्यूशन। क्या करेंगे भाई? सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, अब सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन करने के इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट। क्या है? डी इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट, ठीक है। और क्या था हमारे पास, डी क्यू अपॉन आर था स्क्वायर, यही था, ठीक है। और हमने क्या है, डी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, डी क्यू की वैल्यू देखिए लैम्डा डी एक्स। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 1/4 पाई
एफ नॉट लैम्डा डी एक्स अपॉन, अब खुद सोचो ये मेरा एक्स स्क्वायर ये मेरा वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ ये वाई के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहां से क्या आई है मेरी वैल्यू आई है। अब मैंने सोचो खुद सोचने वाली बात है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट, ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में साइन थीटा यूज होगा, किसका यूज होता है माइनस का, क्योंकि दो कंपोनेंट है, ठीक है, टी के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं डी ई, ठीक है, एक्स एक्सिस इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, और दूसरा क्या है डी ई वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो जाएगा cos थीटा। और इसके अंदर कुछ रह गया, क्या रह गया इसके अंदर पुट करने से, इसके अंदर रह गया पुट करने से डी, क्या हो गया भाई डी रह गया, क्या रह गया डी, तो यहां हम लिख देते हैं डी, क्या लिख देते हैं डी, ठीक। ये मेरा यहां से वैल्यूज आ गई है। अब मुझे क्या करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट पुट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके रेस्पेक्ट में आराम से लिख देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, थोड़ा सा स्लाइड में स्पेस है हमारे पास, चलो है, ठीक है। यहाँ हम फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके आगे करते हैं। हमने क्या करना वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट सॉल्व करना है, ई इक्वल टू ई वाई, क्या हो गया ई इक्वल टू ई वाई, और फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ हो जाएगा डी ई वाई, क्या हो जाएगा डी ई वाई, और डी ई वाई होगा, और हमें वैल्यू पुट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमें जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का वो लिख देते हैं ना, ठीक। यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस थीटा डी, क्या हो जाएगा कॉस थीटा ई। अब यहाँ बेटा हमें साफ साफ पता चला, क्या पता चला है, यहाँ हमें पता चला लीनियर चार्ज डेंसिटी शो कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो इनफाइनाइट की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। देखो यहाँ मैथ का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिसके पास में 12th क्लास के अंदर मैथ होगा वो अच्छे से कर लेगा, जिसके पास नहीं होगा उससे क्या हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लियर, ठीक। तो ये हमने यहाँ तक फॉर्मूला क्या कर दिया पुट कर दिया, लेकिन क्या अभी हमने वैल्यू पुट करनी नहीं। अब डीई की वैल्यू पुट करते हैं, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, क्या कहते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचे। अब इसमें क्या करेंगे डीई की वैल्यू क्या करेंगे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो फिर से मैं वही लिख देता हूं यहाँ, क्या लिखना है मुझे, ई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन आ गया, और इस पर हमने क्या लिखा है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ क्या था कॉस थीटा डी, ठीक है। और डी की जो वैल्यू आई थी वो हम पुट करेंगे, यहाँ से लिख दिया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कॉस थीटा, और भैया क्या वैल्यू आई है डी की, ये आई 1/4 पाई एफ नॉट लैम्डा, ठीक। यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट वैल्यू 1/4 पाई एफ नॉट, ठीक है। और साथ में क्या था लैम्डा डी एक्स, लैम्डा डी एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हो गई है। अब यहां से हमें करना क्या है, इनफाइनाइट से लेकर क्या हो गया हमारी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। यहाँ सबसे पहला हमें x की वैल्यू मान लेनी है, किसकी वैल्यू मान लेनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू में मान लेता हूँ y tan थीटा, क्या मान लेता हूँ x एक्सिस की y tan थीटा। देखो जितने बायो वाले होंगे उन्हें प्रॉब्लम हो रहा होगा, जितने मैथ वाले होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मैथ का कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, ठीक है। x मैंने मान लिया y tan थीटा, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास डिफरेंशिएशन होगा तो डी एक्स इक्वल टू इसका फॉर्मूला वाई एस टेन का थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वैल्यू चेंज करना है, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है। अब मैंने क्या बोला था जब माइनस इनफाइनाइट से हम ये लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ एक फॉर्मूला और लगता है, वो लगता है लिमिट वाला, क्या लगता है लिमिट वाला, ठीक है। और लिमिट वाला लगता है किसके रेस्पेक्ट में, फॉर्मूला लगता है हमारा आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में, आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में लगता है। तो यहाँ जो लिमिट चेंज होते ही वैल्यू चेंज होती है, जीरो लग जाता है, जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो से वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, ठीक है, जीरो से वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, जीरो से इनफाइनाइट लगा देंगे ऊपर के रेस्पेक्ट में, फिर और चेंज करना चाहें तो हम और भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया अभी ऐसे ही कर दिया, टू यहाँ कर दिया लिमिट जीरो से इनफाइनाइट कर दिया, ठीक है। नीचे क्या है 4 पाई एफ नॉट है, ठीक है। और हाँ ये लैम्डा था, लैम्डा को मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या हो गया डी एक्स अपॉन में क्या है बेटा, ये मैथ क्लास मैथ में आइडेंटिटी इसके बाद इंटीग्रल होगा उसमें, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ मेरे पास है कॉस थीटा,
लेकिन अगर मैं अब वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरी फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और मेरी फिर से वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ नेक्स्ट में क्या करूंगा, नेक्स्ट में मैं कर देता हूँ इसको, मेरे पास स्लाइड है क्या, ठीक है, ठीक। अब मैं इसको फिर से वैल्यू चेंज करता हूँ, अब फिर से वैल्यू चेंज करूंगा, जो मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी थी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, अगर मैं मान के तो वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे यहाँ से मिलेगी 0 से π/2, क्या मिलेगी, 0 से π/2, ठीक है, थीटा की वैल्यू। तो मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इससे कैंसिल 2 कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, हाँ, 0 से π/2 लैम्डा अपॉन 2π/f0। क्योंकि देखो यहाँ हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, अब मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं तो इतना ज्यादा हम डीपली नहीं घुसेंगे, ठीक। जो वैल्यू है हम सीधे वही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन की सीधे वैल्यू हम पुट कर लेनी वाली है, ठीक है। तो 0 से π/2 लैम्डा ओवर 2f0 आ गया, ठीक है। अब बच्चा हमारे पास ऊपर क्या आ गया, dx, क्या आ गया, dx, और यहाँ क्या y² प्लस x² cos थीटा। मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू पुट करनी है, मुझे क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ठीक। तो मेरे पास क्या है, cos थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हमने वहां ले लिया था क्या, tan थीटा रेस्ट में लिया, तो ये हो गया हमारा tan थीटा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट y² प्लस y² tan² थीटा, ठीक है, y² tan² थीटा, ठीक। अब यहाँ हमने क्या करा था, वैल्यू मानी थी, और वैल्यू मानी थी तो हमने ऊपर एक x की वैल्यू, dx की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, dx की वैल्यू आई थी हमारी, कहाँ गया, ठीक, dx की वैल्यू होती है y sec² थीटा, और यहाँ d थीटा भी आएगा, ठीक है। वो dx इक्वल टू y sec² थीटा d थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्या आ गया, y sec² थीटा d, ठीक है। ये हो गया बेटा। देखो जिसके पास मैथ है ना, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला चैप्टर 7 है, ठीक है, 12th क्लास के अंदर, उसे बहुत अच्छे से पता चला वो कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने x की वैल्यू y tan थीटा मान लिया, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sec² थीटा, ठीक है। और जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x का dx हो जाएगा, और ठीक है, और थीटा का क्या हो जाता है, d थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ करा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा अपॉन 2π/f, क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2π/f0, और यहाँ हमारे पास आया 0 से π/2, लिमिट 0 से π/2, ठीक है। और पीछे क्या है हमारे पास में, y sec² थीटा d थीटा cos थीटा, ठीक है, y sec² थीटा d थीटा अपॉन में अंडर रूट y² प्लस y² tan² थीटा, ठीक है। तो जो कांस्टेंट था उसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक। कुछ छूटा है क्या, कुछ क्वेश्चन के अंदर कुछ छूटा है, हाँ एक चीज छूट रही है बच्चों, ठीक है। यहाँ तुम देखो, मैंने इसकी वैल्यू तो सीधे पुट कर दी, और यहाँ कहीं भी मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, क्या स्क्वायर नहीं लगाया, ठीक है। तो ये स्क्वायर भी यहाँ लगेगा, कुछ और भी छूटा क्या इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। dq अपॉन डी इक्वल टू 1/4 आपने dq अपॉन r² है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या करा था, सीधे यहाँ से क्या करा, वैल्यू पुट कर दी थी, क्या करा था, वैल्यू पुट कर दी थी इसकी, ठीक है। लेकिन खुद सोचने वाली बात है, जब ऑलरेडी मेरे पास में ये था कि यहाँ से x² ये y² है, ठीक है। अब मुझे वहाँ r² था, तो r² का x² y² के रेस्पेक्ट में, तो मुझे यहाँ अंडर रूट लगाने की जरूरत ही नहीं, वही आदत हो गई है कि पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट लगाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये इतना चलता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या था, यहाँ से भाई पाइथागोरस थ्योरम से हमारे क्या था, इसके अंदर वैल्यू जो पुट होगी, इसको मैं ये कर देता हूँ, हल्का से ये पावर हटा देता हूँ, ठीक है। आदत बड़ी खराब है, ठीक, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या है, 1/4π/f0, ठीक है, आ गया 1/4π/f0, लैम्डा dx अपॉन क्या आ गया मेरे पास, लैम्डा dx अपॉन क्या आ गया, ये आ गया y² प्लस x², ठीक। अब मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर, ठीक है, कहाँ गया, अरे यार नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, यहाँ, ठीक है। यहाँ भी हमसे क्या हुआ, यही मिस्टेक हो गया, हमने क्या करा, वो सीधा r की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी थी, r² रख दिया, वहां से हमें सॉल्व करके ही वो आया था, जो ऐसा ना आदत, एक आदत होती ना, आदत, हाँ, ठीक, ये इसको इस तरीके से, है ना, ठीक।
भाई तो कहूँ यहाँ सॉल्यूशन के हिसाब से चीजें बदल कैसे रही हैं। हाँ ये है, ठीक है। वहां क्या हुआ, वहां ये मिस्टेक हो गई, आदत सी हो गई है खराब सी, ठीक है। तो उसके चक्कर में हमने क्या अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, चलता है, कभी कभार हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, यहाँ भी हमें इसको गायब करना है अंडर रूट को, ये ऐसे, हाँ बाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ नॉट, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 cos y sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से जो कॉमन था मैंने क्या करा वो बाहर निकाल दिया, क्या करा कॉमन बाहर निकाल दिया। तो लैम्डा ओवर 2 पाई एफ नॉट मैंने ऐसे ही कर लिया, ठीक है। लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू आई ये y है, ये y को मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos थीटा sec स्क्वायर थीटा, ठीक। और डी थीटा अपॉन में यहाँ क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ बेटा 1 प्लस, अरे प्लस का पहला साइन लग गया देखो, ला 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 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर, ठीक है, थीटा। क्लियर, ठीक, ये होता है। अब इसको हमें यहाँ लगाना है, तो यहाँ आ गया ये इससे कैंसिल हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ नॉट, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू आई है 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये मेरा cos थीटा है sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है sec स्क्वायर थीटा, और डी थीटा इससे ये कैंसिल। तो यहाँ हमारी क्या आएगी, यहाँ हमारी आएगी, ठीक है, यहाँ हमारे क्या आएगा यहाँ हमारा आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ नॉट 0 से पाई बाई 2, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया cos थीटा डी थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, cos थीटा का इंटीग्रेशन करना, और cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, क्या होता है sin थीटा, ठीक। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ नॉट, देखो फिर एक चीज हो गया, लिखते लिखते बाई यहाँ लिखना रह गया, ठीक है, और ये y यहाँ लिखना रह गया, और ये y यहाँ लिखना रह गया, ठीक है। cos थीटा क्या हो जाता है sin थीटा, लिमिट 0 से क्या है पाई बाई 2, ठीक है, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2। अब क्या करना है, ये वैल्यू हमें क्या करना है पुट करना है, 0 ये वैल्यू हमें पुट करना है, तो यहाँ आ जाता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ नॉट, y मेरा ऐसे ही है sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, ठीक है। अब ये बेटा मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ आके हमारा हो चुका है सॉल्यूशन, क्या हो चुका है सॉल्यूशन। क्योंकि हमें सभी को पता है कि क्या पता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ नॉट वाई ऐसे ही लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1 साइन 90 की, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0, तो हमारे पास क्या आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ नॉट वाई, क्या आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ नॉट वाई। और ये क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ नॉट वाई, ठीक है, आयला हो गया, ठीक, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये कहां से शुरू था, ठीक बेटा यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। याद रखना जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ना, ठीक है, अंडर रूट वाली, ये कभी कभार क्या होता है आदत होती है, हैबिट में आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है वो कभी कभी हो जाता है, तो उस चीज पर हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये तुम्हें भी नहीं करना है। अब देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इतने अच्छे क्वेश्चन बेटा बोर्ड में पूछ लिया जाएंगे, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन की तुम्हें क्या करना है, बार बार मेहनत करनी है, बार बार क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, सोचना पड़ेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है, ठीक है। क्लियर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, हाँ किशन ने करा दिया, ठीक। अब बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक, क्लियर आ रहा है, हाँ ठीक। इसका भी क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना, लो मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, ठीक, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लो, ठीक। अब यहां तक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया।
ठीक, देखो बेटा वो क्वेश्चन तो हो गया हमारा कंप्लीट। मैंने बोला था एक से एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, कोई भी टेम्परेरी क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्वेश्चन 2016 और 20 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? बोर्ड के एग्जाम में, है ना। और अच्छा क्वेश्चन है। अब तुम देख लो कैसे करना है। तो मैं फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ने के लिए क्या दे रहा हूं? टाइम, है ना। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए क्या किया मैंने, फिर से तुम्हें टाइम दे दिया। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, एक कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, सोचने वाली बातें, है ना। तो इन क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर तुमने नहीं करी प्रैक्टिस तो क्वेश्चन तुम्हारा हालत खराब कर देगा। समझ में आ गया ना? हाँ ठीक, तो क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, टाइम ओवर होने वाला है। हाँ, आज कुछ ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आ गए, है ना। ठीक, कोई बात नहीं, कितने भी अच्छे क्वेश्चन हो, हमें हर क्वेश्चन करना है जो बोर्ड में आने वाला है, जो बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो कल कराएंगे बाकी क्वेश्चंस, ठीक है, और साथ में न्यू टॉपिक के साथ में होगा। ठीक है, चैप्टर की जो भी हो, इसे चैप्टर को हम जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे इसी हफ्ते में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो हमारा टारगेट क्या है? स्टार्टिंग में 3 चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का न्यूमेरिकल कंप्लीट कराना। ठीक है, उसके बाद का जो हमारा टारगेट होगा, वो टारगेट हमारा ये होगा कि 1 शॉर्ट वीडियो में चैप्टर खत्म कर दें। ठीक है, लेकिन 3 चैप्टर हम प्रॉपरली ही एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीट, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3 आ गए तो आगे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए। ठीक है, एक चार्ज क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ओवर ए रिंग। ठीक, एक रिंग बनाई हमने, क्या कर रहा है? एक ये रिंग बनाई है। क्लियर? ठीक, ये एक रिंग बनाई है। इस रिंग पे क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्या है? चार्ज इस पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब मैंने एक रिंग इस तरीके से बना लिया और जिसकी रेडियस क्या है? ए। ये जो रेडियस है, ये रेडियस ए रखा है। ठीक है, आप कह रहा है ऑब्टेन एन एक्सपेरिमेंट फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, आप कह रहा है हेंस सो दैट द पॉइंट एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये एक दूर पॉइंट है। ठीक है, दूर पॉइंट कौन सा? यहाँ एक पॉइंट पी मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट पी मान लेते हैं, जो कि बिहेव करता है इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये इसको मैं इस तरीके से क्या करता हूँ, मीट कर लेता हूँ कंप्लीट। ये ऐसा आ गया। ठीक, ये हमने वो रिंग बता दी है। वो रिंग कौन सी? हमारे एंगेजमेंट की रिंग। ठीक है, ये रिंग है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, जिस पे क्या हमें करना है? शो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मुझे एक चीज बता दो, ये मेरा पी हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैं कर दूंगा डी ई कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ डी ई कॉस थीटा होगा तो नीचे क्या होगा? नीचे भी क्या होगा मेरा? अगर मैं मान के सोचने वाली होता क्या मैं डी ई कॉस थीटा मानूंगा? नहीं नहीं, डी ई क्वेश्चन यहाँ इस केस में हमारा हो जाएगा डी ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा? डी ई साइन थीटा। तो यहाँ हम लेंगे कॉस थीटा की जगह साइन थीटा के लेंगे। क्या लेंगे? साइन थीटा। क्या लेंगे? डी ई साइन थीटा। ये हो गया डी ई साइन थीटा। अगर यहाँ साइन थीटा लेंगे तो यहाँ भी डी ई साइन थीटा आएगा और ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा। क्लियर? यहां तक हमने क्या ले लिया? हमने मान लिया साइन थीटा और कॉस थीटा हमने मान लिया। ठीक है, एक तरफ हमने कॉस थीटा मान लिया, एक तरफ साइन थीटा मान लिया। अब हमें क्या फ्लो करना है? अब ये लाइन जा रही हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो शो हो रहा होगा, तो यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई वेक्टर। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा डी ई वेक्टर। इसको मैं थोड़ा रेक्टेंगल कंपोनेंट में इस तरीके से क्या करें, मीट कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें चीजों के बारे में पता चला है, डायग्राम के बारे में। अब हमें एक चीज बताओ, हमें किसने कहा कि स्मॉल एलवी की एक रिंग के शेप है जिसमें हमें क्या करना है? चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, और अगर मुझे ये सुनना है तो यहाँ से एक स्मॉल ले लूंगा, लेंथ ले लूंगा डी एल। ये ले लेता हूँ डी एल। क्लियर हो गया? ठीक, अगर डी एल लूंगा तो यहाँ भी हम डी एल ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, डी एल। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया? डी एल ले लिया। क्लियर? ठीक, अब करना क्या है? अब करना है हमें सिर्फ सॉल्व। क्या करना है? सॉल्व। ठीक है, कहीं मान के चलो अगर हम इसके रेस्पोंडेंट थीटा और वो एक्स मान लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? ये ए है तो इसको एक्स, अरे यार ये ए है तो इसको हम एक्स मान ले रहे हैं। ठीक, रिंग को कंप्लीट कर देते हैं। ये एक्स मान लिया और इसको हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। तो हम आर मान लेते हैं, एंगल को थीटा मान लेते हैं, ऊपर वाले थीटा इसको। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसका हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब लगाना क्या है? लगाना तो सबसे पहले वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला, है ना, उसके अलावा कुछ और थोड़ी है। तो यहाँ क्या करना है? सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला होता क्या है? ठीक है, जो पीछे हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, क्या फाइंड करा है? डी ई। क्या फाइंड करा है? डी
ई वेक्टर इक्वल टू के, क्या आएगा, ई वेक्टर इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां मैंने के को शॉर्ट में लिख दिया 1/4 की जगह मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज बता दो मुझे, डी क्यू की जो वैल्यू थी जो हमने पीछे फाइंड करी थी वो किसके रेस्पेक्ट में आई थी, डी क्यू की वैल्यू जो आई थी वो हमारे पास में आई थी किसके रेस्पेक्ट में आई थी, हमें एक चीज सब सोचने वाली बात है, ठीक है, डीई है, ठीक है, हमने क्या माना है, डी क्यू ओवर क्या माना है हमने, आर स्क्वायर माना है, ठीक। अब ये रिंग है, रिंग क्या करे ऊपर कंप्लीट क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, अगर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरे पे, ठीक है। अगर मैं मानकर चलो इसके रेस्पेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ डी क्यू क्यू उसके रेस्पेक्ट कंप्लीट हो रही है, सर्कुलर बनना है फील्ड पाई, ठीक। तो यहाँ लिख दिया मैंने की क्यू, क्या आ जाएगा के क्यू, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट क्या कर रहा है साथ में वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ आर स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2πa, क्या लिख दूंगा 2πa, ठीक है, क्या लिख दूंगा 2πa, और मेरे पास क्या आएगा dl अपॉन आर का स्क्वायर, dl अपॉन आर का, ठीक है। अगर मैं इसको क्यों करा है, कभी सोचा है क्यों करा है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, ठीक है। यहां हमने कहीं ना कहीं एक डेंसिटी के बारे में बात करी थी, किसके बारे में बात करी थी, डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी के जब बारे में बात करी थी तो मैंने यहां सीधे लिखा है एक, कहां गए कहां गए कहां गए, हाँ देखो दिखाई दे रहा है यहाँ कहीं हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ कहीं हमें देखो एक चीज दिखाई दे रही होगी जिसके बारे में बात करूंगा, जहां से मैंने ये लिया है, ठीक है, ताकि तुम्हें दिखाना भी बहुत जरूरी है। दिखाई दे रहा है क्या, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2πr, क्या है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2πr, ठीक है। अब ये नजर आ रहा है, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2πr, ठीक। तो यहां क्या होगा इसके अंदर, तो ये क्या होगा, सेव नहीं हुआ था क्या ये, अरे यार देखो ये बड़ा गड़बड़ हो गया, दोबारा बनाना पड़ेगा, स्लाइड में लगा था सेव हो गया होगा, इस पर सेव नहीं हो पाया था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। दोबारा रिंग, रिंग तो तुमने बना ही चुके हो पैसे, फिर एक बार फिर से बना देता हूँ रिंग, ये बना दिया, रिंग बन गया मेरा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये मेरा ए डिस्टेंस था, ये मेरा आर था, तुम्हें दिखाने के चक्कर में रिंग गायब हो गई ये, ठीक है। यहाँ इस तरीके से गया और इसको इस तरीके से चला गया, ठीक है। और ये मेरा क्या था, ये डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, ये मेरा आर है, ठीक है, ये मेरा आर है। और ये डिस्टेंस क्या मानी थी हमने, एक्स मानी थी कंप्लीट, ये भी आर हो गया था डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा डी ई कॉस थीटा डी ई, क्या हो रहा है, चलो हाँ यहाँ आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, ठीक है। और ये आ जाएगा डी ई, और ये भी आ जाएगा डी ई, ठीक, यहाँ थीटा, ठीक। ये क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ से क्या करना हमको इसको सॉल्व करना, ठीक है। मैंने क्या बताया था, डी ई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में क्या था मेरे पास में, ये फॉर्मूला था, डी क्यू अपॉन में क्या था, आर स्क्वायर था, क्या था, आर स्क्वायर। और मैंने क्या बोला था, मैंने पीछे बताया था जो हमारे लैम्डा की जो डी क्यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, लैम्डा के रेस्पेक्ट में था, ठीक है। तो हम वहां से हमारे क्या आया था, फॉर्मूला आया था लैम्डा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल, ठीक है, ये आया था। और यहाँ से क्यू अपॉन क्या आया था 2πr, ठीक है। लेकिन हमारे पास ए लेंथ है तो हम लिख देंगे 2q अपॉन 2πa, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू, यहाँ से ये वैल्यू आई थी, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। तो मैं सीधे कर दे रहा हूँ d इक्वल टू के डी क्यू अपॉन, ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट, आर मेरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये होगा मेरा डी क्यू की जगह, ठीक है, डी क्यू की जगह हो तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी, है ना, ठीक है। और क्या आएगी, लेंथ के रेस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ सीधे कर देता हूँ कि क्या है मेरे पास, क्या ऐसे चलेगा, ठीक है। और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा क्यू डी एल लेंथ के रेस्पेक्ट में, और यहाँ क्या आ जाएगा 2π, क्या आ जाएगा 2πa आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आर स्क्वायर हमारा चल रहा होगा, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म हमेशा लगाना ना भूले, वेक्टर फॉर्म हमेशा लगाएं सभी जगह, ठीक है। अब क्या करना, हमें कंपोनेंट एक्सेल के रेस्पेक्ट में शो करके दिखाना है, cos थीटा, और किसके रेस्पेक्ट शो करके दिखाना है, sin थीटा के रेस्पेक्ट।
इसके रेस्पेक्ट में करके है साइन थीटा के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो हम सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, ई इक्वल टू लिमिट कर देता हैं 0 से 2 पाई ए, क्योंकि सर्कमफ्रेंस हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और कंप्लीट क्या हो गया 2 पाई लेंथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो मेरे पास आई है कि क्यू अपॉन 2 पाई ए मैं ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। और मेरे पास क्या आया था डी एल अपॉन आर स्क्वायर, डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक। और एक चीज बता दो, जब मेरे पास में मैंने एक यहाँ से एक फॉर्मूला गायब कर दिया है, ठीक है, एक काम कर दो, फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ ना, बच्चों के ऊपर से निकल जाएगा। टाइम थोड़ा कम के चक्कर में थोड़े फास्ट भागने का चल रहा है, कोई बात नहीं, लिख ही दे रहा हूँ मैं, ई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ डी ई, ठीक है, क्या है डी ई कॉस्ट है, क्या है डी ई कॉस, कभी कभी मैं अपनी स्पीड के चक्कर में काम खराब कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 2 पाई ए, ठीक है, क्या आएगा 2 पाई ए। अब मुझे क्या करना है, डीई की क्या करना है वैल्यू पुट करनी, क्या करना है डीई की वैल्यू पुट करनी, जब डीई की वैल्यू पुट करूंगा मैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा ई वेक्टर इक्वल टू 0 से 2 पाई ए, ठीक है। जो मैंने यहाँ से डी क्यू की वैल्यू फाइंड करी है, क्या निकाली है डी की वैल्यू मैंने निकाली के क्यू अपन 2 पाई ए निकाली है, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा के क्यू अपॉन, ठीक है, 2 पाई ए आर स्क्वायर डी एल और कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये वैल्यू भी फिर से पुट करनी पड़ेगी, मैं लिख देता हूँ 0 से 2 पाई ए क्यू अपॉन 2 पाई ए आर स्क्वायर डी एल, ठीक, आर स्क्वायर डी एल, ठीक है। अब मेरे पास क्या है बेटा cos थीटा के, मेरे पास क्या है cos थीटा से यहाँ साफ पता चल रहा है, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी x अपॉन r आएगी, क्योंकि हमारा क्या होता है बेस अपॉन, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगी x अपॉन r, क्या आ जाएगा x अपॉन r, ठीक है। यहाँ से मेरी ये वैल्यू आई है और साथ में मेरा क्या चलेगा dl मेरा यहाँ है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं नीचे चलता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया ई वेक्टर इक्वल टू 0 से 2 पाई ए, ठीक है, के क्यू एक्स अपॉन, ठीक है, 2 पाई ए आर का क्यू डी, ये मैंने यहां से यहां तक लिख दिया। अब मेरा जो कांस्टेंट वैल्यू ना, उस कांस्टेंट को क्या करूंगा बाहर निकालूंगा, कांस्टेंट को मैं कर रहा हूं बाहर निकाल रहा हूं। तो मैंने क्या करा कि क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए आर का क्यू 0 से 2 पाई ए डी एल, ठीक है, ये क्या करा मैंने अंदर कर दिया, ठीक है। सीधे निकाले क्या क्या के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए आर का क्यू क्या मैंने करा बाहर कर लिया, ठीक है। ये याद रखना ई है, ठीक है। बच्चे क्यू इसको क्यू नहीं समझे, ठीक है। अब मैंने क्या करूंगा, मेरे पास जो वैल्यूज है ना उन वैल्यू को मैं पुट करूंगा, मुझे साफ साफ पता चल रहा है, मैं डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा एल आएगा, मेरे पास क्या आएगा एल आएगा, ठीक है। तो कर देता हूँ के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए, ठीक है, आर का क्यू, ठीक है। यहाँ क्या आएगा एल आ गया, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई ए, इसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है, के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए, क्या आएगा 2 पाई ए, ठीक है, आर का क्यू, लिमिट ऊपर 2 पाई ए माइनस 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए आर का क्यू 2 पाई ए, इससे ये कैंसिल, समझ में आ गया, इससे ये कैंसिल, लेकिन ये क्या हुआ टाइमर कैसा हो गया, ठीक। और लेकिन क्या बचा, लेकिन ये बचा बेटा मैंने r की वैल्यू कहीं नहीं लिखी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ r की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, तो मैं एक अगले स्टेप में लिख देता हूँ कि क्यू एक्स अपॉन आर का क्यू, ठीक है, के क्यू एक्स अपॉन आर का क्यू, और आर की क्यू की वैल्यू जो आई थी वो हमारे आर की जो वैल्यू आई थी, ठीक है, वो हमारे उसके रेस्पेक्ट में, ठीक, किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ मैं सीधे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, कहां से, आ जा भाई यहां से। तो r इक्वल टू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने बोला था ना आदत खराब है, स्क्वायर हो तो वो गड़बड़ है ना, तो यहां भी गड़बड़, ठीक। तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है हमारी, ठीक, यहाँ, ठीक। तो के क्यू एक्स अपॉन, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं r अंडर रूट के रेस्पेक्ट में लिखते हैं ना, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर है ना, तो आर की वैल्यू कहते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको मैं आर को क्या करूंगा खत्म करूंगा, तो मेरे पास यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है,
प्लस ए स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, पावर 3 यह है अपॉन में 2, क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया फॉर्मूला, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3/2। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू इतनी और सबको रटा हुई है ना, 1/4 पाई एफ नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 3/2। तो बेटा हमें फाइंड क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, वो हमारा निकल के आ गया 4 पाई एफ नॉट, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 3/2, ये लगा दिया हमने वेक्टर फॉर्म, ठीक। तो ये क्वेश्चन बेटा हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा, लगता है जैसे मतलब कि भूकंप आ गया हो, है ना, ठीक हो जाता है कभी कभी, चलता है, इतना चलता है हल्का फुल्का, ठीक। चलो भाई इसका भी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, काफी अच्छा क्वेश्चन था, देखो जैसे भूकंप आ रहा है ऐसे लाइफ में भूकंप आ रहे हैं, है ना, तहल का मसला, तहल का, तो ये क्वेश्चन का बेटा तुम स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ठीक, यहां स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक, हाँ। अच्छा स्लाइड हमने बना रखी थी ऑलरेडी, हमें लगा था चलो कोई बात नहीं, चलता रहता आगे पीछे, ठीक। अब ये क्वेश्चन बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन को हम करा दें, करा दें, ठीक। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम इसे करा देते हैं। सीबीएसई पीएमटी और AIEEE के अंदर 2010 का और 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन कराए थे मैंने सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं आज, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं टेम्पररी, अगर इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें आज के इस क्वेश्चन को भी करना है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें पढ़ने के लिए टाइम नहीं दूंगा, अब सीधा क्वेश्चन मैं खुद ही कराऊंगा, ठीक है। तो क्या करा, हम कुछ क्वेश्चन पर पहुंचते, क्वेश्चन कह रहा अ थिन सेमी सर्कल रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले एक नया सेमी सर्कल बना देते हैं, कैसे बनाऊं मैं, ऐसा बना देता हूं सेमी सर्कल रिंग, ये मैंने थिन सेमी सर्कल क्या करा, एक रिंग बना दिया, ठीक है, रिंग बना दिया। अब रिंग मैंने बनाया तो मैंने क्या करूंगा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा इस तरीके रेडियस का शो करके देख देता हूँ, इस तरीके कर देता हूँ, इसको इस तरीके से रेडियस शो करके दें, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें वैल्यूज का पता चलेगा, ठीक है। अब वैल्यूज के बारे में पता है, आप कह रहा है थिन सेमी सर्कल रिंग ऑफ रेडियस ए, इसकी बेटा रेडियस कितनी रखी है, रेडियस दे रखी है ए रखी है, तो ये रेडियस ए मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन में इस तरह और खींच दूं तो कोई परेशानी क्या है, इस तरीके डॉटेड लाइन में खींच दूं कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, यहाँ से ए है, यहाँ से भी ए है, और यहाँ से भी ए, मतलब कुल मिलाकर रेडियस ए ही है, तो ए ही रहेगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ मेरे पास जो एंगल मैंने मान लिया थीटा, यहाँ मान लिया, और थीटा ही मैंने एंगल यहाँ मान लिया, ठीक है, मैं आसानी से मान सकता हूँ। अब क्या कह रहा है, चार्ज यूनिफॉर्म एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसके सेंटर पे। अगर मैं इस पर पूरे पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ पूरे रिंग पे, इस तरीके मैंने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरी रिंग पे, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है, अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो इसको DE मान लेता हूँ, और इसको ये भी क्या मान लेता हूँ, DE मान लेता हूँ, और इसने साफ साफ बोल रखा है कि डेंसिटी क्या है, लैम्डा है, और लैम्डा तुम्हें पता ही है किस चीज की डेंसिटी होती है, ठीक है, ठीक। तो अगर मैं देखो थीटा उठा, वो तुम्हें पता ही है, थीटा तुम आराम से मान लो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसको अगर मैं मान लो इस तरीके कर दिया, थीटा लिख दिया, इसको भी थीटा लिख दिया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करते हैं, अब हम करेंगे सॉल्यूशन, क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे सीधे, ठीक है। हमें साफ साफ पता लग गया इन सब चीजों के बारे में, ठीक है, ठीक, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, तो सीधे हम सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, क्या है, तो सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन में भैया क्या है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह यहाँ दे रखा है ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। अब देखो पीछे हम ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो हमने ज्यादा रामायण नहीं लगाई है इसमें, सीधा एक सॉल्यूशन पा रहे हैं, ठीक है। 1/4 पाई एफ नॉट, ठीक है, क्या 1/4 पाई एफ नॉट, ठीक है। अगर मैं सोचने वाली बात है, यहाँ डी क्यू कर देता हूँ, स्मॉल लेंथ है, ठीक है, जो हमें शो करना है,
तो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं डी क्यू, क्या कर दे रहा हूँ, डी क्यू कर देता हूँ, ठीक है, करता हूँ तो डी क्यू कर देता हूँ, डी 1/4 अपने डी क्यू अपन ए स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि मुझे लैम्डा के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में डी क्यू की वैल्यू होगी लैम्डा डी एल होगी, क्या होगी डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल अपॉन में क्या है मेरा ए स्क्वायर, क्या है अपन में मेरा ए स्क्वायर, और साथ में क्या चला है कॉस थीटा, क्या चला है कॉस थीटा, ठीक। अगर मान के चलो मैं वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करूं, ठीक है, वैल्यूज को पुट करने का मतलब कि मैं अगर डी एल की जगह ए डी थीटा रख दूंगा तो कोई किसी को प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं, मेरे हिसाब से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डी एल को हमने क्या मान लिया, ए डी थीटा मान लिया, ए ठीक है, ए डी थीटा क्यों मान लिया, क्योंकि ए हमारे यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ठीक है, और डी थीटा क्या है, डी थीटा उस एंगल के रेस्पेक्ट में हम जैसा क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, डी एल की जगह हमने मान लिया ए डी थीटा, तो हम क्या कर रहे हैं अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 1/4 पाई एफ नॉट लैम्डा, ठीक है, और इसकी जगह हमने ऑलरेडी बोल दिया क्या मानेंगे ए डी थीटा, तो हमने क्या लिख दिया ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है कॉस थीटा, क्या चला है कॉस थीटा चला है, ठीक है। यहां से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना आया, लेकिन क्या अभी ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्व करने के लिए हम फिर से नीचे से बैकग्राउंड या अगली स्लाइड पे चलें, देखें, ठीक, यहाँ ठीक। अब क्या करना है, हम इसको कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है। अब कंप्लीट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, करना है इंटीग्रेशन, तो e इक्वल टू माइनस पाई/2 से पाई/2, यहाँ क्या आ जाएगा डी ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी ई आ जाएगा, और डी ई की वैल्यू जो हमने वैल्यू पुट करी है वही आएगी। अब एक चीज है, फिर से यहाँ मैथ की आइडेंटिटी लग रही है आई वाली, ठीक है, तो मैथ फिर बोलूंगा, मैथ वाले जो बच्चे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो मैथ के नहीं उन्हें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, जीरो से यहाँ से लिमिट आइडेंटिटी लगाते ही क्या हो जाती है, चेंज होता है, यहाँ जाती है पाई/2, और यहाँ हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ 2 हो जाएगा, तो क्या होगा, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी होगी, और इसकी वैल्यू किसकी पुट होगी, लैम्डा की, और डीई की वैल्यू, तो डीई की वैल्यू क्या हमारे पास 1/4 पाई एफ नॉट, क्या है 1/4 पाई एफ नॉट, और लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा, क्या था लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा, और रेडियस क्या थी ए थी, तो ए का स्क्वायर, क्या हो गया रेडियस, अच्छा ए का स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि ऊपर देखें ये थी, हाँ एक ए से एक ए, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, ठीक, एक एक है वहां हमने कैंसिल कर दिया, और तो हमारे पास में ये आ गया, ए आ गया, क्या आ गया ए आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टेंट को बाहर लेते हैं 2/4 पाई एफ नॉट, लैम्डा भी बाहर आ गया, ठीक है, और मेरे पास बाहर क्या आएगा ए बाहर आएगा, ए भी मेरे पास क्या है कांस्टेंट है, लिमिट से 0 से पाई/2 कॉस थीटा डी थीटा। अब भैया ये हो गया, इसका सॉल्यूशन होने वाला है, सिर्फ इंटीग्रेशन होना है, कॉस थीटा का क्या होता है साइन थीटा, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने तुम्हें बताया था, ओ फट स्वाहा, कॉस थीटा का साइन थीटा 0 से पाई/2, ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, 0 से पाई/2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो हमने यहां कर दिया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एफ नॉट ए, और साइन पाई/2 माइनस साइन 0, क्या हो गया 0 हो गया, ठीक, थीम चेंज कर देते हैं इसको, ठीक, अब आ गया, ठीक। अब हमें सभी को पता है, क्या पता है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एफ नॉट ए ऐसे ही है, और इसकी वैल्यू हो जाती है साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। तो एक स्टेप और करूंगा मैं इसको, हाँ 1 माइनस 0, क्या करूंगा 1 माइनस 0, तो यहां से आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ नॉट ए, क्या आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ, और ये किसकी वैल्यू आई है ई की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है ई की वैल्यू, तो यहां लिख दिया ई वेक्टर, ठीक है, क्या आ गया ई वेक्टर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ नॉट ए। तो बेटा आज का ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या करना है, फिर से तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, ठीक। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होने वाली है, लेकिन
क्लास देखने से पहले हमारी जो क्लासेस तुमने नहीं देखी हैं उन क्लासों को पहले देख लो, ताकि इससे पहले के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, वो तुम्हारे अच्छे से हो जाएं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर तुमने सही से हमारा हर लेक्चर देख लिया, वन शॉट भी जल्दी लेकर आने वाले हैं, और वन शॉट हम लेकर आएंगे चैप्टर 4 से। ठीक है, चैप्टर 4 से लेकर आएंगे, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर को हम पूरा ही प्रॉपर तरीके से ब्रॉडली कराएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे एक भी न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं छूटना।